जो हजरत बाहर में तशरीफ़ फरमा है उनसे गुजारिश है कि वो फर्शदा पर तशरीफ़ ले आएँ। वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। निल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा अर्जिल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअतदना लहुम अज़ाबस्सईर। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर। इन्ना इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिया तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर क़ालू बल क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु व नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर। इन्नल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। वअस्सिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिहि इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फ़म्शू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। अअमिनतुम मन फ़िस समाइ अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिया तमूर अम अमिनतुम मन फ़िस समाइ अन युरसिला अलैकुम हासिबा फ़सतअलमून कैफ़ नज़ीर। वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। अवलम यरौ इला तैरि फ़ौक़हुम सफ़्फ़ातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्न इल्ला अर्रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। अम्मन हाज़ाल्लज़ी हुवा जुन्दुन लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इन्निल काफ़िरून इल्ला फ़ी ग़ुरूर। अम्मन हाज़ाल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम इन अमसक रिज़्क़ा बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर।
अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुम अस्सम्अ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिक़ीन कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन फलम्मा रआहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू वक़ील हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तदअून कुल अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाहु मअमन मअई औ रहमना फमन युजीरुल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन अलीम कुल हुवर रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमून मन हुवा फी ज़लालिम मुबीन कुल अरअयतुम इन अस्बह माऊकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। एक मतलब चंद शेर ऐसी खिदमत है कि इश्क़े हैदर की हवा आए तो नींद आए मुझे, इश्क़े हैदर की हवा आए तो नींद आए मुझे, ज़िक्र कुछ हिजरत का छिड़ जाए तो नींद आए मुझे, इश्क़े हैदर की हवा आए तो नींद आए मुझे, ज़िक्र कुछ हिजरत का छिड़ जाए तो नींद आए मुझे। अब मौत नींद आए मुझे, सामने मौला मेरा आए तो नींद आए मुझे। और कैसे सो सकता हूँ यारो अश्को मातम के बगैर, कैसे सो सकता हूँ यारो अश्को मातम के बगैर, आतिशे गम कुछ जो बुझ जाए तो नींद आए मुझे, आतिशे गम कुछ जो बुझ जाए तो नींद आए मुझे। और कब्र पर शेर देखेंगे कि कब्र पे तलक़ी पढ़ो मैं गोश बर आवाज हूँ, कब्र पर तलक़ी पढ़ो मैं गोश बर आवाज हूँ, नाम महबूबों का आ जाए तो नींद आए मुझे, नाम महबूबों का आ जाए तो नींद आए मुझे। और सैयदे अबरार को हर रोज करता हूँ सलाम, सैयदे अबरार को हर रोज करता हूँ सलाम, जब उधर से भी जवाब आए तो नींद आए मुझे, जब उधर से भी जवाब आए तो नींद आए मुझे। सैयदे अबरार को हर रोज करता हूँ सलाम, जब उधर से भी जवाब आए तो नींद आए मुझे। और कहता था खुद से शबे आशूर सक़ाए हरम, कहता था खुद से शबे आशूर सक़ाए हरम, प्यास इन बच्चों की बुझ जाए तो नींद आए मुझे, प्यास इन बच्चों की बुझ जाए तो नींद आए मुझे। और कहती थी शामे गरीबा में सकीना ऐ फुफी, कहती थी शामे गरीबा में सकीना ऐ फुफी, बाप का सीना जो मिल जाए तो नींद आए मुझे, बाप का सीना जो मिल जाए तो नींद आए मुझे। और मारता है शिम्र दुर्रे होती है जब आँख नम, मारता है शिम्र दुर्रे होती है जब आँख बंद, ये सितमगर कुछ तरस खाए तो नींद आए मुझे, ये सितमगर कुछ तरस खाए तो नींद आए मुझे। और रात भर ख्वाबों में झूले को झुलाती है रबाब, रात भर ख्वाबों में झूले को झुलाती थी रबाब, और कहती थी असगर जो सो जाए तो नींद आए मुझे, कहती थी असगर जो सो जाए तो नींद आए मुझे। रात भर ख्वाबों में झूले को झुलाती थी रबाब, कहती थी असगर जो सो जाए तो नींद। हसन नसरुल्लाह की शान में एक कता मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं तेरी शान पे कुर्बान
हसन नसरुल्लाह। मैं तेरी शान पे कुर्बान, हसन नसरुल्लाह। मैं तेरी शान पे कुर्बान, हसन नसरुल्लाह। तेरा भारत में है सम्मान, हसन नसरुल्लाह। तेरा भारत में है सम्मान, हसन नसरुल्लाह। मुंतज़िर करता है जो तेरी शहादत को आया, मुंतज़िर करता है जो तेरी शहादत को आया। मुंतज़िर करता है जो तेरी शहादत को आया। ये मेरी माँ का है एहसान, हसन नसरुल्लाह। ये मेरी माँ का है एहसान, हसन नसरुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौत बरहक है, कोई मौत से बचता ही नहीं। मौत बरहक है, कोई मौत से बचता ही नहीं। हम तो क्या सैयद लौलाद से छूटी ये ज़मीन। एक दिन मौत का हम सब को मज़ा पाना है। लौट कर फिर उसी खालिक की तरफ जाना है। जिंदगी है ये फकत मिस्ले किराए का मकान। एक दिन सबको इसे छोड़ के जाना है मियाँ। मत करो दौलत व शोहरत पे तकब्बुर व गुरूर। सिर्फ आमाल ही काम आएंगे महशर में हुजूर। कुछ अमल ऐसे करो दीन इलाही के लिए, काम आ जाए जो महशर में गवाही के लिए। इश्क शबीर को सीने में सजाए रखिए, यानी जन्नत में मकान अपना बनाए रखिए। आज हम सब से जुदा हो गया एक शहर का गुलाम। जिंदगी गुजरी है जिसकी गम सर में तमाम।
दिल में सदमा है तो आँखें हैं सभी की पूर्णम, चाहने वालों के सीने में है मरहूम का गम। एक गुलामे दर ज़हरा की है मजलिस बरपा, अर्श वाले भी चले आए हैं देने पुरसा। फर्श जो घर में बिछाते गमे सैवर में, अजर मिल जाएगा ज़हरा से उन्हें महशर में। सोना सोना सा वो आंगन है वो घर की चौखा, क्योंकि अब उसमें नहीं मिलती है उनकी आहट। एक फुरकत का असर बच्चों पे यूं तारी है, हर कदम आज यतीमी का बहुत भारी है। जब तरे खुलने पर पहुँचे गुलामे शब्बीर, हूर गुलमान पुकारेंगे बना में शब्बीर। देख कर मातम सरवर का निशान सीने पर, रिज़वा कह देंगे इधर आओ इधर आओ इधर। खुल्द कहते हैं जिसे घर है आज़ादार का, खुल्द कहते हैं जिसे घर है आज़ादारों का, ये ठिकाना है फकत शाह के गमखारों का। है शमीम अपनी यही खालिक मालिक से दुआ, सब्र दे तू चाहने वालों खुदा। चाहने वालों खुदा। को पूछे हैं शब को पूछे, यहाँ ऐसा नहीं होता। को पूछे हैं शब को पूछे, यहाँ ऐसा नहीं होता। अक़ीदा
हंसना शेर का कभी छोटा माने बात के नाए मेरी जो तकलीफ करता है वो अपने रास्ते से सवेर भटका वो अपने रास्ते से सवेर भटका आंधी से भी वो नक्श मिटाए नहीं जाते और पत्थर से भी बदतर है वो आंखें, पत्थर से भी बदतर है वो आंखें जिन आंखों से दो अश्क बहाए नहीं जाते, जिन आंखों से दो अश्क बहाए नहीं जाते और जो शाख से खुद टूटकर गिर जाए जमीन पर, जो शाख से खुद टूटकर गिर जाए जमीन पर, वो फूल मज़ारों पे चढ़ाए नहीं जाते, वो फूल मज़ारों पे चढ़ाए नहीं जाते। और अल्लाह ने बख्शी है, अल्लाह ने बख्शी है, कटवाए वो सर झुकाए नहीं जाते, कटवाए तो जाते हैं वो सर झुकाए। बहुत शुक्रिया। अगर कोई और करने को मुतमन्नी है तो आए, वरना मैं मौलाना मासूम की खिदमत में दस्तक दूं। आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ मौलाना मोहतरम की खिदमत में अर्ज़ है कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएं और हाज़रीन और सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। मरहूम की मग़फ़िरत के लिए बुलंद तरीन सलावत। सूरत अल-फातिहा। मोमिनीन से गुजारिश है कि एक मरतबा से हम और 3 मरतबा तौहीद की तलाश फरमाकर मरहूम की रूह को इसारी समझ माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु निअमल मौला व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलीयन मज़हर अजायब तजईदो औनल लगाओ फिल नवायब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह, बिनबुव्वतिका या मोहम्मद, बिविलायतिका या अली या अली या अली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम
मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल कासिम मोहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मोमिनीन से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम और 3 बार सूरह तौहीद की तरफ फरमा का मरहूम हुसैन इब्न सैयद आज़म हुसैन रूह हुसैन समाप्त कर बाबा से बोला नारा है सलावत खालिक अब्दुर्रहमान मालिक कौन मकाम पत्ने मादक में इंसान की हिफाजत करने वाला, चरिंदों को हम्द का शऊर देने वाला, परिंदों को फिजा में उड़ने की कुव्वत बख्शने वाला, बहते हुए आप पे ज़मीन का फर्श बिछाने वाला, बग़ैर सुतून के नीलगूं शामियाना कायम करने वाला, हवा में ज़ोर तो बादल में शोर पैदा करने वाला, कलियों में चटक तो खारों में खटक पैदा करने वाला, और मोहब्बत अली जैसी अजीम शय को हमारे दिल में डालकर हमें मोहब्बत अली का बेताज शहंशाह बना देने वाला, वो परवरदिगार जो रहमान भी है, जो रहीम भी है, जो करीम भी है, जो क़हार भी है, वो परवरदिगार जो शिफा पहले खल करता है, मर्द बाद में बनाता है, वो परवरदिगार जो इंसान बाद में बनाता है, हादी पहले पैदा करता है, वो परवरदिगार आलम कि जो 70 माओं की मोहब्बत से ज़्यादा हमें चाहने वाला है, जो हमें मानने वाला है, जो हमें जानने वाला है। आवाज़ हुआ मेरे तहा, मेरे यासीन, मेरे मुज़म्मिल, मेरे मुदस्सिर, मेरे सिराज, मेरे मुनीर, मेरे अहमद, मेरे मोहम्मद, जब ये तुमसे सवाल करें कि कहाँ है परवरदिगार, तो बस इनसे कह दो वइज़ा सअलुका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। जब ये तुमसे पूछे कि कहाँ है तुम्हारा परवरदिगार, तो बस कह दो कि बस रगो जा के करीब है परवरदिगार। गौर फरमाएं, बहुत जल्दी जल्दी मरहले को तय करना है। वो परवरदिगार आलम जो माओं से ज़्यादा हमें चाहने वाला है और रिस्क का एहतराम इस तरीके से करता है कि इंसान पेट में रहता है तो उसे पता भी नहीं चलता कि वो रिस्क कहाँ से दे रहा है। गौर फरमाएं, शायद मिंबर का लोकेशन गलत है, या तो इधर होना चाहिए था या इधर होना चाहिए था। बाद में लोग ये ना कह दे कि मौलाना कम से टेबल फैन ज़्यादा थे। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। तो काबा भी इधर है, एक और सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। अपनी अपनी एक मर्जी है, अगर इधर वाले तक ना पहुँच पाऊँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जितने लोगों तक पहुँच रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि वो परवरदिगार आलम जो रहमान, जो रहीम, जो क़हार, इतना चाहने वाला, इतना मानने वाला है, हमें यकीन मानिए इतना मानने वाला है। और मान भी किस तरीके से रहा है कि पेट में रख रहा है, 9 महीना तो रिस्क दे रहा है। और डिमांड क्या है? डिमांड सिर्फ इतना है कि जब हम तुम्हें दें तो कुछ ना करो, बस एक शुक्रिया का नजराना पेश कर दो। और देखो, जब शुक्रिया का नजराना पेश करोगे ना तो हम तुम्हारा शुक्रिया भी लायका नहीं जाने देंगे, बल्कि बस हम तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर देंगे। उलमा बैठे हैं, शोरा बैठे हैं, ये मेरे लिए
लिखे भाई से फख्र है, हमारे बड़े भाई बैठे हैं और पढ़े लिखे चेहरे बैठे। बहुत जल्दी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक मजलिस जो है ये वो एक साले सवाब की मजलिस है, एक बाप की मजलिस है। और मैं अक्सरियत मजलिस में कहा करता हूँ कि बाप नहीं होता, बल्कि बाप अपने घर का एक पेपर वेट होता है। जल्दी समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि बात आप तक पहुंचा सकूं। बाप नहीं होता, बल्कि बाप एक घर का पेपर वेट होता है। जो समझ रहे हैं उन तक कोशिश कर रहा हूँ। पेपर वेट का काम क्या होता है? उसका काम होता है कि वो कई कागजों को अपने नीचे दबा के रखे। बहुत आसान लफ्जों में खिताबत करने का आदी हूँ, जो लोग जान रहे हैं वो जान रहे हैं। बाप एक पेपर वेट होता है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। बाप नहीं होता, बल्कि घर का पेपर वेट होता है, रिश्तों का पेपर वेट होता है। ये जो घर में अंधेरा होता है ना, उस घर का सूरज होता है, देखने में गर्म होता है, अगर ना हो तो जिंदगी में भी अंधेरा। हाँ, बाप जो तुम्हें सूरज दिख रहा है ना, इतनी गर्मी इसके अंदर दिख रही है ना, बात पे डांटना, बात पे तुम्हें हर चीजों से रोकना, ये बाप नहीं होता, बल्कि बाप मिसले सूरज होता है। अगर सूरज ना हो तो यकीन मानिएगा, चाहे दुनिया का सूरज देख लीजिए, चाहे घर का सूरज देखिए, अगर दुनिया में सूरज ना हो तो दुनिया में अंधेरा हो जाए, और अगर घर में सूरज ना हो तो रिश्तों में अंधेरा हो जाए। बाप पेपर वेट है। पेपर वेट का समझने का मतलब कोशिश करेगा। पेपर वेट का मतलब होता है कि कई कागज को अपने नीचे दबा के रखे। बाप घर का वो पेपर वेट है जिसके नीचे बेटी दबी हुई है, जिसके नीचे बेटा दबा हुआ है, जिसके नीचे घर के सारे बूटी रखी हुई हैं इनके। अब आपसे गुजारिश है, और शायद यही साले सवाब हो जाए। मेरा ये जुमला मैंने पूर्णिया में कई साल पहले एक अशरा पढ़ा था, तो मैंने ये जुमला पढ़ा था, और उसके बाद कई खतीबों ने इस जुमले को पूरी दुनिया में पढ़ा, और आज ओरिजिनल सुन लीजिए वो जुमला। बेहतरीन इसाले सवाब पेपर वेट के लिए ये है कि जिस जगह पे सारे साले सवाब हैं कि माँ के लिए मजलिस किया जाए, बाप के लिए मजलिस किया जाए, बाप के नाम पे कपड़ा बांटा जाए, बाप के नाम पे अज़ा खाने में पंखे लगाए जाएं, बाप के नाम पे कुरान खानी की जाए, बाप के नाम पे बेहतरीन खाना खिलाओ, बाप के नाम पे बेहतरीन तबर्रुक बनाओ। भागलपुर यहीं से एक प्लेटफार्म पर आने के बाद जुड़ जाए ताकि मजलिस का आगाज हो जाए। वहीं पे बेहतरीन साले सवाब ये है कि बाप के जाने के बाद सारे बच्चे एक साथ बैठकर दस्तरखान पे खाना खाएं। ये है बेहतरीन साले सवाब। माँ बाप के गुजर जाने के बाद भाई बहनों का एक साथ बैठकर दस्तरखान पे खाना खाना। नहीं, शायद और आसान करूं, और जोर। बेहतरीन साले सवाब ये है कि माँ बाप के गुजर जाने के बाद जब पेपर वेट हट जाए तो कागज उड़े नहीं, बल्कि कागज अपनी जगह रहे। और ये ना समझना कि कागज उड़ते नहीं है, उड़ाए जाते हैं। मैं तो इशारे से गुजर रहा हूँ। कुछ रिश्तेदार होते हैं जो टेबल फैन का काम करते हैं, या तो आग लगाने का काम करेंगे या हवा से उड़ाने का काम करेंगे। नहीं, अब भी समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पानी बहा रहा हूँ। जहाँ गड्ढा होगा वहाँ पानी भर जाएगा। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले बेहतरीन साले सवाब है, बेहतरीन साले सवाब। जहाँ शिरमान बांट रहे हो, जहाँ खाना खिला रहे हो, जहाँ सारा काम कर रहे हो, वहाँ बेहतरीन साले सवाब है कि सारे भाई बहन माँ बाप के गुजर जाने के बाद एक छत के नीचे बैठकर एक दस्तरखान पे खाना खा ले। ये है साले सवाब। ऐसा नहीं हो कि माँ बाप के गुजर जाने के बाद वकील की लाइन लग जाए बंटवारे के लिए, ये साले सवाब नहीं। माँ बाप के गुजरने के बाद घर के बंटवारा करने का नाम ये साले सवाब नहीं है। कमाल तो यह है कि पेपर वेट के हटने के बाद सारे कागज एक जगह रहे। ये है बेहतरीन साले सवाब। और जब तुम्हें माँ बाप की याद आए तो अपने घर में दस्तरखान बिछाओ, अपने भाई बहनों को बुला के खाना खिलाओ। यकीन मानो मिंबर से बोल रहा हूं, किसी भाई में बाप झलकेगा।
किसी बहन में माँ झलकेगी। एक साथ बैठ के खाना खाने का नाम भी साले सवाब है। मिल्लत को बरकरार रखने का नाम भी साले सवाब है। ऐसा ना हो कि बाप के गुजर जाने के बाद बेटा बहन को घर में ना आने दे, ये साले सवाब नहीं हो। ऐसा ना हो कि बहन को अपना घर पराया लगने लगे, ये साले सवाब नहीं है। बल्कि जब बाप गुजर जाए तो बड़ा भाई बाप की जगह खड़े होकर बहन को गले से लगा ले, ये है साले सवाब। बेहतरीन साले सवाब इस तरीके से भी हुआ करता है, ये है साले सवाब। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान जैसी अजीम किताब, मोहतरम किताब, मुकर्रम किताब, कुरान जैसी अजीम किताब में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और मेरे इस आयत करीमा के पढ़ने से पहले तो आपको समझ में आ गया होगा कि मजलिस का उन्वान क्या है, मजलिस का मौजू क्या है। और ऐसा बताता चलूं कि ये वो मौजू है ना कि अगर बोलती हुई कैंची वाली जुबानों के बीच में पढ़ दो ना तो मिसले कब्रिस्तान हो जाए। हाँ 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 हाँ, कभी आजमा के देखिएगा। अगर दरबारों में पढ़ दो ना ये आयत को, इन्ना लिल्लाह या ये, तो इंसान का चेहरा उतर जाता है। मगर लाखों करोड़ों सलाम हो शियाने हैदर कर्रार पर, लाखों करोड़ों सलाम हो गुलामाने अली पर कि यहाँ कुल्लु नफ्सिन कहा और जहन में अली आया। अरे मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ मेरे भैया, है ना। कुल्लु नफ्सिन कहा और जहन में अली आया। हमने कहा चेहरा क्यों नहीं उतरा? क्योंकि ये आयत जो है ना वो मौत से मंसूब है। तो आपने कहा मौलाना घबराने की क्या जरूरत है, जिंदगी में भी अली है, मरने के बाद भी अली है कि नहीं अली? जिंदगी में भी अली है और मरने के बाद भी अली है। बस तमहीद की मंजिल से जल्दी जल्दी गुजर रहा हूँ। कुरान जैसी अजीम किताब, मोहतरम किताब, मुकर्रम किताब, इज्जतों वाली किताब, बरकतों वाली किताब। और हुआ क्या पता है कुरान के साथ हादसा? हमेशा जानते हैं सबसे बड़ा हादसा क्या हुआ? जिस किताब को पढ़कर समाज में फैसला होना चाहिए था, उन किताब को हाथों में लेके फैसला हो रहा है। मैं तो इशारा पढ़कर गुजरता हूँ, मैं तो भाई तरफ हकीकत बात पढ़ने का आदमी हूँ। वैसा जिस कुरान को पढ़कर फैसला होना चाहिए था वो हमारे घर में कुरान हाथ में लेकर हो रहा है। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। आप जो फरमाने मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने, ये है हमारे यहाँ का मयार, ये है हमारे यहाँ का मिजाज। और अल्लाह कुरान जैसी अजीम किताब, मुहतरम किताब, मुकर्रम किताब, जरा एक बार सोचो, मैंने पहले ही कहा था कि जो परवरदिगार 70 माह से ज्यादा हमें चाहता हो, क्या वो हमें जहन्नम में जाता हुआ देखेगा? यही से आगा से मजलिस से जुड़िएगा। क्या वो हमें जाता हुआ देखेगा? का नहीं देखेगा, नहीं का फिर तो करेगा क्या? का वो इतना बड़ा परवरदिगार है, इतना बड़ा परवरदिगार। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले, एक और बेहतर सलवात पढ़े बर मोहम्मद। वो इतना मानता है परवरदिगार, वो इतना चाहता है परवरदिगार अपने बंदों को कि कुछ सवाल नहीं, बल्कि कुरान में डायरेक्ट कह दिया, देखो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अब अगर बेदार हो तो यहीं से मजलिस को मजलिस बना देना। नफ्स को मौत का जायका चखना है। मुझे मौत तो समझ में आई मगर मुझे टेस्ट समझ में नहीं आया। इसका मतलब अल्लाह बताना चाहता था कि जो डेगों में मजा है वही मौत का मजा है। अरे वलीमा खाने वाली कौम बैठी है, मिल मिल के खाने वाली, झूम झूम के खाने वाली, टेस्ट बताती है कि टेस्ट कैसा होता है। और कुरान कह रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का टेस्ट है, मौत का जायका है। अरे हम तो समझते थे मर गए तो कोई जायका नहीं, मौत का कोई टेस्ट नहीं। अल्लाह ने कहा नहीं, याद रखना मौत का जायका है, मौत का रंग है, मौत का बू है, मौत का अपना एक टेस्ट है। मैं रंग पे हमेशा पढ़ा करता हूँ और याद रखिएगा क्यों, इसलिए कि हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, उलमा बैठे हुए हैं कि 3 तरीके से पानी समझ में आता है। कुर्बानी रंग मजा बदल जाए, यानी इस तरीके से आप देखिए अगर मुंह बदल जाए तो पानी अलग हो जाता है, रंग बदल जाए। तो मैं इसीलिए कहा करता हूँ कि जो टेस्ट है ना वो खाने से समझ में आता है कि टेस्ट कैसा है। इंसान के खाना सामने रखो, टेस्ट बता देगा कि कैसा है। का फिर का अल्लाह कह रहा है कि मौत आनी है तुम्हें,
और चखना है तुम्हें टेस्ट किस चीज का, मौत का जायका। अब हम दुनिया में घूमने लगे, भैया ये कौन सी मौत है जिसका डिश है, जिसका जायका है, मगर यहीं से आमादा हो गए तो जुमला पढ़ दूं क्योंकि क़िबला की आमद है। भैया हम समझते थे कि सिर्फ मौत आई और हम बर्बाद हो गए, मौत आई और हम वीरानों में पहुंच गए, मगर खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, अगर अहले बैत न होते, शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारे पास लीडर जीने का भी है, लीडर मरने का भी है। अगर मरने का लीडर और जिंदगी का लीडर देखना हो तो हुसैन की जिंदगी देखो, क्योंकि हुसैन ने 2 सफों में जिंदगी गुजारी है। एक हुसैन का आसमान से जमीन पर आना और एक मदीने से करबला जाना। अगर ये दोनों समझ में आ गया तो ये मजलिस समझ में आ जाएगी। हुसैन आसमान से जमीन इसलिए आए ताकि दुनिया वालों को जीना सिखा सके, मदीने से करबला इसलिए गए ताकि दुनिया वालों को मरना सिखा सके। बड़ा जुमला, दुनिया वालों को मरना सिखा सके हुसैन। ये 2 तरीका समझो। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि आपके पास जीने का भी आइडियल है, आपके पास मरने का भी आइडियल है, वरना वो कौमें बेनाम हो गई, गुमनाम हो गई जिनके पास उनका आइडियल नहीं है। आप जाके देखिए, रोजाना कई लाख लोग मर रहे हैं मगर कोई जानने वाला नहीं है। मगर ये मौत तेरा शुक्रिया, तू इश्क़े अली से आके लगी तो पूरे लोग जानने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि मौत कहीं और के लिए मौत है, मगर जब यहाँ आती है तो मौत नहीं बनती, टेस्ट बनती है। जब यहाँ आती है तो जायका बनती है। अब मैं बहुत देर से ढूंढता रहा तारीख में कि मौत का जायका क्या है, मौत का जायका क्या है, मौत का जायका क्या है, मौत का टेस्ट क्या है, मौत का टेस्ट क्या है। जो समझ रहे हैं उन पर सलाम है, जो नहीं समझ रहे मैं अभी समझ लूंगा। तो फिर मौत का जायका क्या है, अल्लाह मौत का टेस्ट क्या है। हम ढूंढने लगे, पूरी जगह पे पहुंचे, खैबर में पहुंचे, मौत का जायका ना मिला, खंदक में पहुंचे, मौत का जायका ना मिला, मगर जब करबला में पहुंचे, अल्लाह जाने जो सो रहे हैं वो जरा सा जगह ताकि बात पहुंचा दो। जैसे ही हम करबला में पहुंचे तो हमने देखा कि 57 साल के हुसैन ने 13 साल के कासिम से पूछा, मेरे लाल ये बता तेरे नजदीक मौत कैसी है। तो कासिम दूर खड़ा था, कासिम करीब आए, हुसैन की कलाई को पकड़ा, चचा क्या कह रहा था, मेरे लाल ये बता कि तेरे नजदीक मौत कैसी है। कासिम ने एक मर्तबा हुसैन को देखा, देखने के बाद का मौत शहद से ज्यादा शीरी है। मैंने कासिम के सामने हाथ को जोड़ के पूछ लिया, कासिम दूर खड़ा रह के बता देता कि मौत शहद से ज्यादा शीरी है। कासिम ने कहा यही तो दुनिया को बताना चाहता हूँ, मौत सबकी शहद से ज्यादा शीरी नहीं है, मौत उसी की शीरी है जिसके दिल में हुसैन है। ऐसा लग रहा है कि अपनी जुबान से पराई का काम सुन रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि अपनी जुबान से पराई। भैया यहाँ अली बोलने की आदत डालो, जहाँ बैठे हो ना यहीं से 6 फुट नीचे अली को आना है। हाँ, यहीं अगर खोद दिया जाए ना यहाँ पर, बस किसी के सटीक 6 फुट नीचे पानी बाहर में निकलेगा, अली पहले आएगा। हाँ, क्योंकि जब ऊपर बैठे हो तो तुम अली बोल रहे हो, जब नीचे जाओगे तो कब्र में अली को आना है। तुम ऊपर ना अली बोलोगे, नीचे अली ना अली बोलने देगा। ये बोलने की आदत डालो, इसलिए लगाया है। कुछ लोग सो रहे थे, वो चौक पे उठ गए। एक और सलवात पढ़ो पर मोहम्मद
कुरान के पागल हैं। अगर कासिम न बताते, कासिम ने कहा मौत शहद से ज्यादा शीरी है। ये लीजिए, किसकी शीरी है? जिसके पास हुसैन है। अब आपको बता के जाऊं, आज के बाद अगर कोई भागलपुर में सवाल उठे कि मौत किसे कहते हैं, तो बस वहीं से जवाब बनेगा कि जिसके दिल में हुसैन न हो उसे मौत कहते हैं। अरे कितने आसान लफ्जों में कह के जा रहा हूं। जहां सवाल उठेगा कि मौत किसे कहते हैं, तो बस वहीं पे जवाब बनेगा कि जिसके दिल में हुसैन न हो बस उसे मौत कहते हैं। और हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जिसके दिल में हुसैन न हो ना उसे छूना नहीं, क्योंकि वो मुर्दा है। कहीं ऐसा ना हो छू लो और मुस्लिम मैयतबाजी हो जाए। हाँ भाई, वो मुर्दा है जिसके दिल में हुसैन ना हो, क्योंकि हुसैन ने करबला के मैदान में इंसानियत को नहीं बचाया, पूरे आलम में इंसानियत को बचाया है। करबला में हुसैन ने यजीद को नहीं मारा, बल्कि हर यजीदी को मारा है, और हर उस यजीदी पे लाना जिसकी सिफत यजीद से मिलती हो। हर उस यजीदी पे लानत है जिसकी सिफत यजीद से मिल रही है ना। हुसैन ने करबला के मैदान में ये भी एहसान माना। अगर सवाल उठ जाए कि मौत किसे कहते हैं, तो बस वही से जवाब देना कि मौत किसे कहते हैं जिसके दिल में हुसैन ना हो। पहचानना है जिंदा मुर्दा, तो हुसैन देखो कि दिल में हुसैन है कि नहीं। अगर हुसैन है तो जिंदा है, और अगर हुसैन नहीं है तो मुर्दा है। करबला में कासिम ने बताया कि मौत शहद से ज्यादा शीरी है, मगर सबकी नहीं है। मौत उसी की शीरी है जिसके पास हुसैन है, और अगर हुसैन नहीं है तो चलता फिरता मैयत है। चलता फिरता मैयत है मेरे भाई, अगर हुसैन दिल में नहीं है। अगर हुसैन है तो जिंदा है, और अगर हुसैन नहीं है तो मुर्दा है। क्यों? इसलिए कि हुसैन ने जिंदगी बांटी है, हुसैन ने अल्लाह अकबर बचाया है। अगर हुसैन ही ना होते तो अल्लाह अकबर कौन बताता? पहचानो हुसैन को, हुसैन कहते किसे हैं? बस दो लफ्जों में मजलिस तमाम हो जाएगी। भैया हुसैन को समझना हो तो करबला समझो, मौत समझो। सन 61 हिजरी से पहले मौत इंसानों को डरा रही थी। सन 61 हिजरी के बाद हुसैन ने ऐसी शहादत की मंजिल पेश किया कि मौत इंसानों से डरने लगी। ना 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 ना, करबला से पहले मौत इंसानों को मौत दे रही थी। करबला में हुसैन इब्ने अली ने मौत को मौत दे दिया और बताया, याद रखो, अगर दिल में विलायत अली हो तो फर्क नहीं पड़ता कि सर नेज़े पर हो या तन करबला में हो। अगर दिल में विलायत अली हो तो जिंदा हो। हुसैन ने बताया कि तन करबला में हो, सर नेज़े पर हो, फिर भी बोलता है। बोला कि नहीं बोला? अगर हमारा मयार क्या है, हमारा मिजाज क्या है, हमारा तर्ज अमल क्या है, हमारा तर्ज तरीका क्या है, कि हम मौत को भूल बैठे, जो हकीकत है उसे भूल बैठे। मौत को भूलने की कोशिश न करना। हम भूल गए मगर मौत हमें थोड़ी ना भूली। हम भूल गए मौत को। अच्छा, हमारा मामला क्या है? हमने अक्सरियत कब्रिस्तान में देखा है। जो हमारा मामला है ना, हमने अक्सरियत कब्रिस्तान में देखा है। मैयत लोग लेके पहुंचे किबला, और भाई ये कब्र है, इससे पैर ना रखना, ये पैर है इससे कब्र न रखना, ये कब्र है इससे पैर न रखना। आगे बढ़े, अरे भैया संभल के चलो, तुम्हें कब्र नहीं दिख रही है, ये कब्र है इससे पैर न रखना। हम उसी दिन सोच में पड़ गए, ये कैसी कौम है जो मर जाने के बाद तो कब्र का एहतराम कर रही है, मगर जिंदगी में एक दूसरे की इज्जतों को पांव के नीचे कुचल रही है। हाय 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 हाय। अरे भैया मैं तो पर्दा हटाने आया हूँ। भैया कब्रिस्तान पहुंच के कब्रों का ख्याल कि इसकी कब्र पे पैर ना रखो, इसकी कब्र पे पैर ना रखो, इसकी कब्र पे पैर ना रखो, और जीते जी एक दूसरे की इज्जतों को पामाल कर रहा है, एक दूसरे के ऐबों को आश्कार कर रहा है। भैया मेरा इमामबाड़ा तेरे इमामबाड़े में लड़ रहा है, मेरी मजलिस तेरी मजलिस में बढ़ रहा है, मेरा
खतीब तेरे खतीब पे लड़ रहा है, मेरा इमामबाड़ा तेरे इमामबाड़े पे लड़ रहा है, चाय की दुकान पे बैठ के एक दूसरे की इज्जतों की धज्जियां उजाड़ रहा है। याद रखना, हुसैन को अदाकार पसंद है, कलाकार पसंद नहीं है। इनके चक्करों में ना पड़ना, ये दुनिया अपने मफाद के लिए जीती है। इसका रंग दिखाऊं खड़ा इस दुनिया का, जिसके पीछे दुनिया भाग रही है, इतनी मतलबी दुनिया है कि अपने मफाद के लिए जीती है। कोशिश ये काम मत करना कि दुनिया हमें अच्छा कहेगी, नहीं, अच्छा सुनने के लिए मरना पड़ता है। एक शराबी भी मरेगा ना तो कहेगा बहुत अच्छा आदमी था, एक नमाजी भी जिंदा रहेगा तो तारीफ नहीं करेगा। ये दुनिया इतनी मतलबी है कि अगर चाय में मक्खी गिर जाए ना तो चाय फेंकता है, और दूध में मक्खी गिर जाए तो दूध नहीं फेंकता, मक्खी फेंकता है। हाँ 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 हाँ, ये दुनिया है, मैं तो चेहरा दिखा रहा हूँ। ओ भैया, चाय में मक्खी गिर रही है तो चाय फेंक रहा है, और दूध में मक्खी गिर रही है तो मक्खी फेंक रहा है। अब क्यों नहीं दूध फेंक रहा है? अरे भैया, मैं तो चेहरा दिखा रहा हूँ, इस कौम का चेहरा दिखा रहा हूँ, ये दुनिया का चेहरा दिखा रहा हूँ। किसी को डरावना लगे तो मुझे कुछ न कहना, मैं तो सिर्फ शीशा दिखा रहा हूँ। चाय में मक्खी गिर रही है तो मक्खी फेंकता है, और दूध में मक्खी गिरे तो मक्खी फेंकता है। भाई तवज्जो फरमाने में क्या कर रहा हूँ आपके सामने। इनके लिए पीछे ना पड़ना कि ये क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, इस तरीके से क्या होगा, उस तरीके से क्या होगा। ये देखना कि मेरा अल्लाह क्या कहेगा, क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा मान रहा है। और मौत भी दिया ना, वो तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने दो चीज अपने जिम्मे रखा, सब चीज तुम्हें दे दिया, दो चीज अपने जिम्मे रखी। पता है क्या क्या? एक रिस्क और एक मौत। ये अमीरों के हवाले नहीं किया, ये अमीरों के हवाले नहीं किया। वही अमीर जो मोहल्ले में सबसे बड़ा घर बनाएंगे, सबसे बड़ी गाड़ी रखेंगे, क्यों? इसलिए रखेंगे ताकि दुनिया हमें सलाम करे। तवज्जो फरमाने भैया, बड़ा घर वो नहीं होता जिसमें मर्सिडीज खड़ी हो, बड़ा घर वो नहीं होता कि जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो। बड़ा घर वो होता है जिस घर से माँ बाप मुस्कुराते हुए निकलेंगे। अरे मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है। अगर झोपड़ी है, माँ बाप मुस्कुराते हुए निकल रहे हैं तो वो बड़ा घर है। बड़ा घर हो और माँ बाप सर झुका के निकल रहे हैं तो वो छोटा घर है। अगर पहचानना हो कि बड़ा घर कौन सा घर है तो पहले ये देखो कि माँ बाप किस घर से मुस्कुराते हुए निकल रहे हैं। ये थी वजह। अगर माँ बाप मुस्कुराते हुए नहीं निकल रहे हैं तो घर बड़ा नहीं हो सकता है। क्या डिमांड कर रहा है? उसने मौत दी है। शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने मौत अमीरों के पास नहीं रखी। गरीब दिखते, अमीर ना दिखते, अल्लाह ने मौत सबको बराबर की दी है। और कहा है देखो किस चीज का, हम कब्र जाके देख लिया करो। गुरूर हो तो काला उसी में, गोरा उसी में, नाटा उसी में, लंबा उसी में, बौना उसी में, अमीर उसी में, गरीब उसी में। कहाँ गए वो पांव जो कालीन से नीचे नहीं उतरते थे? कहाँ गए वो बदन जो एसीओ की आदत थी रहने की? अल्लाह ने कहा देखो दुनिया में एसी ना लगाना, कब्र के एसी की तैयारी करके आना, क्योंकि कब्र में अंधेरा होगा, उजाला लेकर आना है ना। कब्र में आना है तुम्हें। इतना मानता है परवरदिगार, इतना चाहता है परवरदिगार। क्या चाहता है? कान अपनी जगह पे दिया, नाक अपनी जगह पे दिए, होंठ अपनी जगह पे दिए, गला अपनी जगह पे दिया। दुनिया वालों से मांगोगे ना कभी एक आंख, एक तो देगा नहीं। चलो किडनी पे बात कर लेता, हाँ हाँ वो हो जाती है, कभी कभी दे देता है। अगर एक किडनी दे दिया ना और 12 बजे रात को वो फोन करेगा कि घर आ जाओ, तो 12:05 में घर पे दिखोगे। क्यों दिखोगे? इसलिए कि उसका एहसान है मेरे ऊपर। अब जरा सोचो जो एक किडनी डोनेट कर दे उसके तो हमेशा घर दिखो। मैं कहीं ले जा रहा हूँ, इस साले सवाब ऐसे ही पड़ता होगा। और जो पूरी चीज हर चीज मुकम्मल दे रहा है उसकी मस्जिद में क्यों नहीं दिख रहे हो? आंख अपनी जगह पे दिया, कान अपनी जगह पे दिए, हाथ अपनी जगह पे दिया, पांव अपनी जगह पे दिया। जरा सोचो आंख यहाँ है, अगर यहाँ दे देता तो कुछ कर लेते? क्या करते? कुछ नहीं कर लेते।
मगर कितना अशरफुल मखलूकात बनाया है उसने, किस तरीके का बनाया है उसने, ऐसा बनाया है उसने कि चलो जब चाहो दिल चाहे जन्नत बना लो, जब चाहो जन्नत में बैठ जाओ। हम तुम्हें तरीका बता देते हैं, हम तुम्हें तर्ज अमल बता देते हैं, हम तुम्हें तर्ज तरीका बता देते हैं। हम तुम्हें इतना मानते हैं, कितना मानता है परवरदिगार, कितना चाहता है परवरदिगार, बस यही से अंदाजा लगा लो कि अल्लाह के नबी के ऊपर कूड़ा फेंका गया, मेरे नबी कूड़ा फेंका जा रहा है, देखो इनके लिए बद्दुआ ना करना, ये मेरे मानने वाले, ये मेरे चाहने वाले हैं। बस मजलिस तमाम होने जा रही, मजलिस नमाज से पहले तमाम होना है, ये मेरे मानने वाले हैं। चलिए क़िबला की इजाजत मिल गई है, 7 मिनट और पढ़ता हूं। फिर कितने मानने वाले हैं, कितना चाहने वाला है परवरदिगार, कितना मानने वाला, इतना चाहने वाला, इतना ज्यादा इज्जत करने वाला कि अल्लाह तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं सुनता। हाँ हाँ हाँ, पूरी गारंटी से कह रहा हूं, अल्लाह बद्दुआ नहीं सुनता। अल्लाह सुनता है तो जल्दी से दुआ सुनता है ना। आप देख लीजिए, आदम की दुआ से उठाकर देख लीजिए, नूह कई 100 साल तक बद्दुआ करते रहे मगर अल्लाह ने नहीं सुना। अल्लाह ने सुना तो दुआ सुना। ये मेरे बंदे हैं, ये मेरे मानने वाले हैं, ये मेरे चाहने वाले हैं। और अगर अल्लाह बद्दुआ सुनने लगे ना तो हम में से कोई सही सलामत भी ना रहे। भाई ने रॉयल एफेक्ट निकाल दिया, परवरदिगार रॉयल एफेक्ट मेरे पास नहीं है, बद्दुआ कर दिया, मौत आ गई। और सबसे ज्यादा मौत पता है कहाँ आती? घर में आती, सास और बहू में। हाँ, जो सबसे बड़ा मामला फंसता वो यहाँ फंसता। परवरदिगार ये मेरी बात नहीं मानी, इसे मौत दे दे। परवरदिगार ये मेरी बात नहीं मान रही है, इसे मौत दे दे। मगर अल्लाह ने मौत आपके जिम्मे नहीं रखी, अल्लाह ने मौत अपने जिम्मे रखा। और इरशाद हुआ, याद रखना दुनिया वालों, कोशिश करना कि जो हमने मौत दी है ना, वो मौत नफ्स को आनी चाहिए, गैरत को नहीं आनी चाहिए। हाँ 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 हाँ, अगर मौत नफ्स को आ गई तो फातिहा है, मौत गैरत को आ गई तो फातिहा नहीं है। कोशिश करना कि मौत नफ्स को आनी चाहिए, मौत गैरत को नहीं आनी चाहिए, मौत किरदार को नहीं आनी चाहिए। अगर किरदार को मौत आ गई तो फातिहा नहीं है, मौत अगर नफ्स को आ गई तो फातिहा है। जब मौत नफ्स को आएगी तो फातिहा में आओगे, जब मौत किरदार में आएगी तो फातिहा में नहीं आ पाओगे। जुमला नजर कर रहा हूं आपके सामने, बताओ मौत पे किस तरीके से हावी होना है। बस ये जुमला सुन लीजिएगा और उसके बाद मजलिस तमाम। ये तोहफा है आपके लिए जो मैं लेकर आया हूं, शायद ये सारे सवाब हो जाए। कायनात का अमीर बैठा है मिंबर पे, अब सर उठाइए। अब मैं भी उस मूड में पढ़ना चाहता हूं जिस मूड में पूरी दुनिया में पढ़ता हूं, उस वक्त में नहीं आया अभी तक। अबू तालिब का बेटा मिंबर पे बैठा, सलमान बहुत देर से मौला को देख रहे हैं। कायनात का अमीर मौत बता रहा है, मौत ऐसी है, मौत ऐसी है, मौत ऐसी है, मौत ऐसी है। अब जुमला सुनिएगा, मौत ऐसी है। सलमान कांपने लगे, फरमाने लगे मौला फिर। कायनात का अमीर फरमाता है सलमान कोशिश करना कि जी के मरना। हाँ, अब आगाज हो गया, मैं अपने वक्त में पढ़ना चाहता हूं, जरा मेरे साथ आओ। सलमान कोशिश करना कि जी के मरना, मर के मत जीना। हमने कहा मौला मतलब का कुछ लोग ऐसे हैं जो जी के मरते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मर के जी जाते हैं। अब हम ढूंढने लगे कि वो कौन से लोग हैं जो जी के मर रहे हैं और वो कौन से लोग हैं जो मर के जी रहे हैं। अब जब हमने ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि जो लोग जी के मर रहे थे वो और थे, जो लोग मर के जी रहे थे वो और थे। शायद मजलिस बन जाए इस जुमले पर। अब जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो मैंने एक तारीफ की जंग देखी, ऐसी जंग जहां लोग घोड़े से आगे, जहां घोड़े उनके पीछे। जैसे ही वो नबी के पास आए, तकल्लुम कुछ कहना चाहा, आवाज़ मशीयत आई, ए मेरे तहा, ए मेरे यासीन, ए मेरे मुज़म्मिल, ए मेरे मुदस्सिर, ए मेरे सिराज, ए मेरे मुनीर, ए मेरे अहमद, ए मेरे मोहम्मद, खबरदार इन मुर्दों से कलाम न करना। हमने कहा परवरदिगार ये क्या? अलामत मुर्दा बोलना नहीं, बैठना नहीं, चलना नहीं, भागना नहीं, दौड़ना नहीं, सुनना नहीं। ये अजब मुर्दे हैं, देख भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं,
मुर्दा, चल रहे थे फिर भी मुर्दा, बात कर रहे थे फिर भी मुर्दा, मगर जैसे ही बोलना चाहा आवाज़ मशीयत आई, मेरे नबी खबरदार इन मुर्दों से कलाम न करना। हमने कहा परवरदिगार ये क्या, इनके अंदर अलामत जिंदगी पाई जाती है, फिर भी कुरान कह रहा है ये मुर्दा है, ये मुर्दा है, ये मुर्दा है। और जैसे ही नबी कब्रिस्तान की तरफ घूमे, मख्तर की तरफ घूमे, आवाज आई मेरे नबी इन जिंदों से कलाम करो। हमने कहा परवरदिगार ये क्या, जो तने खड़े हैं उन्हें मुर्दा बता रहा है, जो कटे पड़े हैं उन्हें जिंदा बता रहा है। क्या यही तो दुनिया को बताना चाहता हूँ, जो अपने लिए जिए वो मुर्दा है, जो दूसरों के लिए जिए वो जिंदा है। कब्रिस्तान दो है, एक वो कब्रिस्तान जिसमें 5 मीटर लेट के कपड़ा पहन के सोए हुए, और एक वो कब्रिस्तान जो बगल वाला होता है, जो घर वाला होता है। जरूरी नहीं है कि मुर्दा वहां हो, कभी कभी ऐसा होता है मोहल्ले में भी मुर्दा होता है। कभी कभी ऐसा होता है चाचा कि मोहल्ले में भी मुर्दा होता है। बताऊं कैसे मुर्दा होता है? मुर्दे की खासियत है वो देखता नहीं है, वो बोलता नहीं है, अच्छा है, वो सुनता नहीं है। मैं पानी बहा रहा हूँ, यहाँ गड्ढा होगा वहीं भरेगा, मैं तो चेहरा देखूंगा जुमला पढ़कर। ऐसा मुर्दे की खासियत है, वो बोलता नहीं है। अभी देखा है, अगर मुर्दा बोलने लगा तो हम खामोश हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, अगर मुर्दा बोलने लगा तो हम खामोश, मुर्दा देखने लगा तो हम नहीं दिखेंगे। मुर्दा बोलता नहीं है भैया, मुर्दा सुनता नहीं है, मुर्दा देखता नहीं है। अब बताऊं मुर्दा को पहचानना हो तो, अगर किसी पे समाज में जुल्म हो रहा हो और किसी को ना दिखे तो समझ लो वो मुर्दा है। किसी भाई पे जुल्म हो रहा हो, पड़ोसी भूखा सो गया और तुम्हें एहसास ना हुआ तो तुम मुर्दा हो। ना 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 ना, वो मुर्दा है जिसे दिखाई ना दे। कभी कभी मुर्दा नहाता भी है। हाँ, मुर्दा कभी कभी पैंट शर्ट कुर्ते पैजामे पहनता भी है अपने से। ये वो मुर्दा है, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओगे तो 2 तरीके का मिलेगा, एक लर्निंग एक परमानेंट। तो ये लर्निंग वाला मुर्दा समझ गए? जज कर रहा हूँ आपके सामने, ये लर्निंग परमानेंट 5 मीटर पे होगा। हाँ हाँ, बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है, ये बनवाओगे तो 2 तरीके का मिलेगा, एक पीला कागज और एक स्मार्ट कागज, है ना? तो ये लर्निंग वाला मुर्दा है, जो चल भी रहा है, बोल भी रहा है, बात भी कर रहा है, मगर शरीयत की निगाह में मुर्दा है, क्योंकि ये अपने लिए खा रहा है, ये अपने लिए पी रहा है। अब जो जुमला लेकर आया हूँ, चाहे जैसे सुनिएगा, चाहे दिल खोल के सुनिएगा, चाहे सोच के सुनिएगा, मगर ये मेरा जुमला होता तो मैं ताकत से ना पढ़ता, मगर अबू तालिब के बेटे का जुमला है। ये सलूनी दावा करने वाले का जुमला है। अबू तालिब का बेटा मिंबर पर आया, आने के बाद फरमाता है सलमान कांप क्यों रहा है? क्या मौला मौत इतनी डरावनी है? फरमाया सबके लिए नहीं है। तो फरमाया फिर किसके लिए? का दुश्मन अली के लिए है। हाँ 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 हाँ, दुश्मन अली के लिए है डरावनी। फिर फरमाते हैं मौला आपने कहा कि जी के मरो, कोशिश करना कि जी के मरना, ये कोशिश न करना। जुमला अजब होता है, क्या आदमी का जुमला है अल्लाह की कसम। हम समझते थे कि मौला फरमाने जी के मरो, ये ना मर के जीना। अब जब मैंने ढूंढना शुरू किया कि मौला क्या मर के भी जिया जाता है, तो मुझे उलमा ने सहारा दे दिया कि मर के जिया जाता है, बस जीने के 2 रास्ते हैं। इतना पढ़ना, क्योंकि इंसान को उसका या तो किरदार जिंदा रखता है या उसका इल्म जिंदा रखता है। जवानों आपके बीच
इतना पढ़ना कि आने वाली नस्ल तुम पे लिखे कि था कोई भागलपुर में। या इतना पढ़ के जाना कि आने वाली नस्ल तुम पे लिखे कि था कोई भागलपुर में। या तो पढ़े जाओ या तो किताबों में लिखे जाओ। अब आप कहेंगे मौलाना जिंदा रहता है, हमने कहा दलील है। बरसिया वाले तो खामोश ना रहेंगे। का दलील क्या है? हमने कहा दलील है। कौन कहेगा मीरा नीस मर गए? हाय 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 हाय। कौन कहेगा मिर्जा कबीर मर गए? कौन कहेगा अल्लामा मुक़द्दस अर्दबेली मर गए? भैया कोई कह सकता है मर गए? ईमानदारी से बताओ, कोई कहेगा मर गए? जिस दिन कहा ना वो मार दिया जाएगा। लानतों की तेल से मार दिया जाएगा, है ना, तबर्रों के अल्फाजों से मार दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि नहीं कह सकते कि वो मर गए, क्योंकि वो तो मर गए मगर उनका इल्म जिंदा है। इसीलिए मौला ने अजीज बलागा में फरमाया, कोशिश करना कि शख्स बनकर मत जीना, बल्कि शख्सियत बनकर जीना, क्योंकि मौत शख्स को आती है, शख्सियत को नहीं आती है। अब जुमला सुनो, आमादा हो गए हो तो जिसके लिए मैं लेकर आया था, इतने दूर का सफर किया है मैंने। जुमला सुनिएगा। मौला मिंबर पर आए, आने के बाद फरमाते हैं, सलमान जी मौला, सलमान दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो? ये तोहफा है आपके लिए आज की मजलिस का, जब तक रहेगा मरहूम को सारे सवाब होगा। जिंदा रहना चाहते हो? हाँ मौला। फरमाया सलमान, अगर दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो तो मिसले नमक जीना। अब जो समझ रहे हैं वो तो समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं उनको भी तो साथ लेके चलना है। सलमान मिसले नमक। जब मैंने भी सुना तो मैंने कहा मौला नमक? हम तो लिबास देख के सलाम करते हैं। जितना बड़ा लिबास उतना बड़ा झुका हुआ सलाम, जितना बड़ा इंसान उतना सलाम। और बस चले तो भैया हाथ उठा के सर पे मारने लगे, आदाब 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 आदाब। देखा होगा कुछ लोग साथ में होते हैं, इंसानों के साथ अपने साथ चमचे रखते हैं, है ना, देखा होगा आपने। और चमचों की खासियत होती है कि वो ना नहीं कह पाता हर चीज में। हाँ हाँ हाँ, चमचों से सावधान। जिस डेग में होता है उसी डेग को पहले खाली करता है। हाँ 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 हाँ, आप देखिएगा सलाम का भी तरीका बदल चुका है। और हमारे यहाँ तो सलाम का तरीका बदल चुका। पता है क्या? पहले ऐसे होता था, है ना, और बीच में आ गया था हजरत आदाब। ये आदाब हमारे यहाँ नहीं, उलमा से पूछिएगा, कोई इसमें सवाब नहीं मिलता है। ये नवाबों का दिया हुआ तोहफा है आदाब। मिंबर से उतरूंगा तो बता दूंगा कि ये आदाब कहाँ से उतरे हैं। ये नवाबों का तोहफा है। हमारे यहाँ आदाब नहीं है, हमारे यहाँ सलाम है। जब एक दूसरे से मिलो तो सलाम करो, सलामती की दुआ। आदाब नहीं। अब हमारे यहाँ सलाम का अपडेट मॉडल आ गया। दो आदमी बाइक पे चल रहे, मुंह में गुटखा, और एक दूसरे को देखा और सामने वाला उससे न चला, वो क्या सलाम? वो भैया गर्दन हिलाने को सलाम नहीं कहते, हाथ के उठा के अल्फाजों से अदा करने को सलाम कहते हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हमारा माशरा किस मंजिल में जी रहे हैं? मौला फरमाते सुनो, आखिरी जुमला मजलिस तमाम। मौला फरमाते सलमान जिंदा रहना चाहते हो समाज में? कहाँ मौला? फरमाया सलमान मिसले नमक जीना। मौला 10 रुपए में 5 किलो आता है। कह देते मिसले प्लैटिनम जीना, कह देते मिसले व्हाइट गोल्ड जीना, कह देते मिसले चांदी जीना। मौला ने फरमाया फिर अगर ये बता देता मिसले गोल्ड जीना तो अमीर जी लेता, गरीब ना जीता। जो फरमाए अमीर फरमाते हैं कि मिसले नमक जीना। मौला नमक 10 रुपए में 5 किलो हमारे यहाँ है मौला। मौला ने फरमाया तू सिर्फ किलो देख रहा है, तासीर नहीं देख रहा है। मजलिस को अगर मजलिस बना देना तो मजलिस तमाम हो जाएगी। ये मेरा जुमला नहीं है, अबू तालिब के बेटे का जुमला है। जुबानो, जिसके पास जुबान है वो मेरे साथ जुड़ेगा। मौला फरमाते हैं कि मिसले नमक का क्यों का तू नमक देख रहा है, रेट देख रहा है, प्राइस देख रहा है, मगर तू उसकी वैल्यू नहीं देख रहा, तासीर नहीं देख रहा है। हमने कहा मौला फिर कह रहा हूँ मिसले नमक जीना। हमने कहा मौला नमक की खासियत होती है ना, अगर खाने में ना हो तो खाना में मंगवाना पड़ता है। घर में शादी हुई, बावर्ची को बुलाया, बावर्ची आ गया, क्या हुआ भाई? कहा भैया हमें
1500 आदमी को खाना खिलाना है, तब उसने एक लिस्ट बना के दिया, 70 किलो आलू, 50 किलो चिकन, 50 किलो मटन, और सब लिख पाने के बाद का 5 किलो नमक। बता रहा हूँ बावर्ची ना समझिएगा, हाँ ये सिर्फ लिस्ट बता रहा हूँ। अब जब उसने सारी चीजें बता दी तो कब 5 किलो नमक, हमने कहा भाई पागल हो गया, जहाँ सब कुछ 70 किलो दिया वहीं 50 किलो नमक भी दूंगा। कहने लगा ओ मौलाना मेंबर पे अच्छे लगते हो, बावर्ची खाने में नहीं। हमने कहा क्यों? कब 50 किलो डाल दिया ना तो आवाम खाना नहीं खाएगी। हमने कहा क्यों? का ज्यादा हो जाएगा। हमने कहा कम कर दो, का कम भी नहीं हो सकता, बदमजा हो जाएगा। अब भी ना समझे, मौला फरमाते हैं मिसले नमक जीना, अगर तुम खाने में ना हो तो नमक बुलाया जाए। हाँ कि वो नमक कहाँ है, नमक के बगैर खाना अधूरा होता है। मौला फरमाते हैं कि मिसले नमक जीना, अगर तुम ना रहो तो तुम्हें बुलाया जाए कि फला आदमी कहाँ है। मिसले नमक जीना, अगर तुम ना हो, अंजुमन में ना हो तो अंजुमन पे मजा, मोहल्ले में ना हो तो मोहल्ला पे मजा, मजलिस में ना हो तो मजलिस पे मजा, अता खाने में ना हो तो अता खाना पे मजा, घर में ना हो तो घर में मजा। फिर मौला फरमाते हैं सलमान नमक का दूसरा पहलू देख लेना, ज्यादा भी ना हो जाना। सलमान ज्यादा ना हो जाना नमक में खाने में। अगर नमक ज्यादा हुआ तो फिर खाए नहीं जाओगे, फिर भूखे जाओगे। फिर खाए नहीं जाओगे, इसका मतलब ये हुआ नमक बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर ज्यादा हो गया तो उगल दिए जाओगे, कम हो गया तो बुलाए जाओगे। मौला फरमाते बैलेंस में से नमक रखना, ना कम हो पाओ ना ज्यादा हो पाओ। मिसले नमक क्यों? अगर तुम ना हो तो एहसास हो कि तुम नहीं हो, और ज्यादा मत हो जाना। कभी कभी सुना ना नमक ज्यादा हो गया खाना, तो ज्यादा मत हो जाना। कि फला की बेटी का रिश्ता कैसे लग रहा है, फला का बेटा एजुकेशन में कैसे पहुंच गया, वो बेटे ने घर कैसे बना लिया, उसने मकान कैसे बना लिया। मौला फरमाते हैं खबरदार नमक बन के रहना, ज्यादा हो जाओगे तो समाज से फेंक दिए जाओगे, समाज से निकाल दिए जाओगे। फिर मौला फरमाते हैं सलमान कोशिश करना कि मिसले पानी जीना, मिसले पत्थर न जीना। आखिरी जुमला है मजलिस तमाम में जा रही है। कोशिश करना कि मिसले पानी जीना, मिसले पत्थर न जीना। मौला क्यों? फरमाया पानी इसलिए जीना कि जहां छोड़ा जाए वो अपना रास्ता बना ले, दूसरों की जरूरत बनना, पत्थर न बनना जो खुद भी भारी हो और दूसरे का रास्ता भी रोक दे। जो खुद भी भारी हो और दूसरे का रास्ता भी रोक रहा है, क्योंकि मौत आनी है और सबको आनी है। ऐसा नहीं है कि इन्हें आनी और हमें नहीं आनी, मौत आनी है, मगर कोशिश करना कि मौत नफ्स को आए। मौत किरदार को नहीं आए। इंसान मर जाए तो बिजती है सफे मातम, मगर किरदार मर जाए तो मातम क्यों नहीं होता? इंसान के मरने पे मजलिस हो रही है और किरदार के मरने पे मजलिस क्यों नहीं हो रही? कोशिश करना कि आप ना मरो, नफ्स को मौत आए, गैरत को मौत नहीं आनी चाहिए। जिस दिन गैरत को मौत आ गई ना उस दिन तुम्हारी कब्र में अभी नहीं आएगा। तैयारी किया है कब्र में जाने की? क्या तैयारी है कब्र में जाने की? इसाले सवाब हो रहा है। मौला फरमाते हैं जुमला सुनिएगा, इसाले सवाब और मजलिस तमाम में बिल्कुल रखते बसाया में कोई दाद नहीं चाहिए। मजलिस तमाम हो गई, कितने का मुद्दा? जब हम अपनी आंखों से देख लेंगे फिर क्या होगा? अल्लाह जब दे देगा हिसाब किताब तो हर इंसान के परवरदिगार बस एक चांस आओ, अब हम तेरा तुम वही बंदा बनेंगे परवरदिगार जो तू चाहता है। नमाज शबान तो छूटेगी ही नहीं, वाजिबात हम अमल करेंगे, बस मजलिस तमाम है। कब फिर मौला एक चांस आओ, तो मौला ने फरमाया क्या चांस मिलेगा? किसी ने मौला से पूछा, मौला ने फरमाया उसे चांस नहीं मिलेगा। वो कहने लगा मौला क्यों? का चांस एक मर्तबा मिला है, अब इसमें चाहे तुम बंदा बन जाओ अल्लाह के, चाहे गंदा बन जाओ, अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो उसने कहा मौला फिर कोई रास्ता? खुदा का शुक्रिया अदा करो कि मौला आपके पास है, हर सवालों का जवाब है। मौला फरमाते क्या चाहता है कि मैं तुझे 70 मर्तबा दे दूं?
मुर्दा होकर जिंदा कर दूं, काजी मौला बताए। तो फरमाया जब किसी का इंतकाल हो ना मोहल्ले में तो समझा करो वो नहीं मरा, तुम मर गए। क्या रास्ता बता रहा है मौला मेरा, खुदा की कसम क्या रास्ता है। सोचना कि तुम मर गए, और जब अनाउंसमेंट हो ना नाम का तो सोचना तुम्हारे नाम का हो रहा है, और जब कांधे पे ले जाए ना तो समझना तुम जा रहे हो, जब कब्रिस्तान में दफना दिए जाओ तो समझना तुम दफना दिए हो, और जब अब जो निकलना तो समझना अल्लाह ने तुम्हें एक नया चांस दिया। एक नई जिंदगी लेकर जा रहे हो। इसलिए ना मौला ने फरमाया था कि इंसान को मरने के बाद पहचानना हो कि वो कैसा मरा है ना, तो जनाजे की पहली सफ देखना। अगर शराबी मरा है तो पहले में डगमगाता हुआ शराबी खड़ा होगा, मेरा करीबी दोस्त मरा है। अगर आलिम मरा है तो आलिम का आलिम खड़ा होगा। मौला फरमाते हैं जब तुम जाते हो तो तुम्हारी शराफत समझ में आती है, तुम्हारा पहला सब बताता है कि मरने वाला कौन था। इसलिए मौला ने फरमाया अच्छा दोस्त बनाओ जाके जनाजे की पहले सब को तुम्हारे सामने। ये जिंदगी है, धोखा है जिंदगी, कुछ नहीं है जिंदगी। दुनिया क्या कहेगी, कुछ नहीं कहेगी, सिर्फ ये कहेगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वहां से आया था उसकी तरफ चला गया। ये देखो कि मेरा मौला क्या कह रहा है, ये देखना कि वाकई क्या हम परवरदिगार के पास जाने के आमादा हैं, तैयार हैं, क्योंकि एक मोमिन कैसा है सवाब की मजलिस है। ये जिंदगी है, हम दुनिया के लिए सारा काम कर रहे हैं, मगर क्या हमने आखिरत के लिए कुछ किया, क्या तैयारी है। मौला ने पूछ लिया कब्र में कि क्या तू मेरा शिया है, तो क्या हम जवाब दे पाएंगे। क्या हमारा घर अभी इतना पाक है कि अगर हमारे इमाम का ज़हूर हो जाए तो हम मौला पे अपने घर ले जा सकें। क्या हमारा घर गीबत से पाक है, क्या हमारा घर सूदखोरी से पाक है, क्या हमारा घर झूठखोरी से पाक है। हमारा घर ऐसा होना चाहिए, आमादा रहो मौत के लिए, क्योंकि मौत है, मौत जब आती है ना तो चेहरा उतार देती है, जब मौत आती है तो चेहरा बिगाड़ देती है। मगर हुसैन ने बताया जब हक पर हो तो मौत तुम पे आ पड़े या तुम मौत पे जा पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो हुसैन ने फरमाया था करबला में, मौत है मौत। करबला से पहले मौत इंसानों को मार रही थी, करबला में हुसैन ने मौत को मौत दे दिया, और ऐसी मौत दी कि तर्क करबला में रहा, सर नौ के नेज़े पे रहा, फिर भी कुरान मजीद की तिलावत करता रहा। हमने अपने गम को हुसैन के गम से मिला दिया। एक इसाले सवाब है, मजलिस गम है, मजलिस बर्पा है। मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, भैया ये बताओ, जब तुम्हारा बाबा इस दुनिया से गया कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि घर की औरतें मोहल्ले वालों के पास जाके कहती हूँ मेरा बाबा मर गया, चलो कफन दे दो। का नहीं मौलाना, लोग बहुत अच्छे थे, जब मेरा बाबा मरा ना तो मेरे बाबा को गुस्ल भी दिया गया, मेरे बाबा को कफन भी दिया गया, मेरे बाबा का जनाजा भी उठा, मेरे बाबा को दफन भी किया गया। मैं कहूँगा ये भैया तेरा बाबा बड़ा खुशनसीब था, तेरे बाबा को गुस्ल भी मिला, तेरे बाबा को कफन भी मिला, तेरा बाबा दफन भी किया गया। मुसलमानों ने तीर तो नहीं मारे, नहीं तीर नहीं मारे। हमने कहा एक जनाजा दिखाते हैं, ऐसा जनाजा जो निकला तो सफेद कपड़ों में था, जब वापस आया तो कपड़े लाल हो चुके थे। अब्बास ने तलवार निकाल लिया, किसकी मजाल, जो अब्बास की मौजूदगी में मेरे भाइयों पे तीर बरसा दे। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम करबला के। ए अरबाबे अज़ा, बस दो जुमला सुन लो और मजलिस तमाम होने जा रही है। हाँ ज़ादारो, एक मोमिन के साले सवाब की मजलिस है, एक ऐसे इंसान की मजलिस है जो मजलिसों की जीनत हुआ करता था, जो आज़ादारी की जीनत हुआ करता था। आज़ादारों दो जुमला सुन लो और फिर मजलिस तमाम। अभी आप गमों से निकलकर खुशियों में आए हैं, मुहर्रम से निकलकर खुशियों में आ गए। एक जुमला कहना चाहता हूँ, वो इमाम जो 40 साल तक खून के आंसू रोता रहा, जुमला सुनोगे, जहां तक जो खड़ा हुआ है वो जुमला सुने, वहीं से गिरिया करे।
मैंने उलमा से पूछा, उलमा की मौजूदगी है, मौला सलामत रखे मेरे भाइयों को। सुनोगे, मैंने उलमा से पूछा, जब मजलिस गम बर्पा होती है तो कौन कौन आता है? फरमाया, बेटा जब मजलिस होती है ना तो पंजतने पाक की सवारी आती है। मैंने कहा जब सवारी आती है तो सबके बैठने की जगह भी होगी। कहाँ बेटा सबके बैठने की जगह है। मैंने बोला मेरे उस्ताद बताओ कहाँ बैठते हैं सब? तो मेरे उस्ताद ने मुझे बताया कि बेटा पंजतने पाक आते हैं ना तो जुमला सुनो, उनके साथ रसूल भी होते हैं। पंजतने पाक में सुनोगे अली भी बैठते हैं, हसन भी होते हैं, हुसैन भी होते हैं, फातिमा भी होती हैं। फिर का फरमाया जब आते हैं ना तो रसूल आगे बैठते हैं दाएं साइड में, अली बाएं बैठते हैं, हसन और हुसैन बीच में बैठते हैं। फिर मेरे उस्ताद खामोश हो गए। हमने कहा एक नाम बच गया, फातिमा कहाँ बैठती है? एक मर्तबा सर पे हाथ मार के कहा मेरे लाल सबके बैठने की जगह है मगर फातिमा के बैठने की जगह नहीं। हमने पूछा क्यों? जब कोई हुसैन पे रोता है ना तो दुखियारी माँ बालों को बिखराए, कभी इस अज़ादार के पास, कभी उस अज़ादार के पास, लाओ लाओ मेरे हुसैन के आंसू मुझे दे दो, लाओ लाओ मेरे हुसैन के मरहम मुझे दे दो। से गिरिया बुलंद हो गई। अभी तो मैंने मसायब का आगाज भी नहीं किया। जुमला सुनो क्या दादारो, कलेजा थाम के जुमला सुनना। हाँ हाँ रुलाने आती है याद हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। अदादारो दो जुमला सुन लो मजलिस तमाम हो जाएगी। अदादारो मैंने जब इमाम के जुमले पढ़ने शुरू किए ना, अरबी किताब है अल सज्जाद उलमा बैठे हैं, किसी को चाहिए तो मैं उसे दे दूंगा, अरब में पढ़ी जाती है। इमाम मेंबर पे आए, आने के बाद मिनहाल को बिठाया। मिनहाल तुझे पता है मेरा बाबा मार दिया गया, मेरा बाबा शहीद हो गया। हाँ मौला मुझे पता चला, बिना पानी के मारा गया, 3 दिन तक भूखा और प्यासा मारा गया। मिनहाल तूने सुना दुनिया वालों ने मेरे बाबा को गुस्ल भी दिया, मेरे बाबा को कफन भी दिया, मेरे बाबा का जनाजा भी उठा। मिनहाल तड़प गए, मौला क्या कह रहे हो? मैंने तो सुना तुम्हारे बाबा को गुस्ल नहीं मिला, तुम्हारे बाबा को कफन नहीं मिला, तुम्हारे बाबा को हुनूद नहीं दिया गया। पता नहीं किसका कलेजा पत्थर का बना है जो मातम न कर पाए। इमाम फरमाते हैं मिनहाल मैंने कहा ना कि मुसलमानों ने मेरे पापा को गुस्ल भी दिया, मेरे पापा को कफन भी दिया, मेरे पापा को रुई भी दिया, मेरे पापा का जनाजा भी उठाया। मिनहाल तड़प के कदमों पे गिर गए। मौला वो कैसे? फरमाया मिनहाल दुनिया वालों ने दिया मगर तरीका बदल दिया। मिनहाल दुनिया वालों को गुस्ल पानी से दिया जाता है, मेरे पापा को गुस्ल खून से दिया गया। मिनहाल दुनिया वालों को रुई दी जाती है। जब मैं बेजान अपने पापा को दफनाने के लिए पहुंचा तो मैंने एक हुसैन नहीं उठाया, तीर मार रखे थे कि मैं था। कभी दाएं तरफ से हुसैन, कभी बाएं तरफ से हुसैन, कभी आगे से हुसैन, कभी पीछे से हुसैन। मिनहाल ने तड़प के मातम करना शुरू किया। वाह वैला, वाह मुसीबता, वाह गुरबता। इमाम तड़पने लगे। मिनहाल संभालो, दुनिया वालों को रुई दिया जाता है। कहा मौला, मिनहाल तड़प के कहते मौला फिर क्या हुआ? का मेरे पापा के जनाजे पर मुसलमानों ने मोहम्मद समझ के इतना तीर मारा कि मेरे पापा का जिस्म मिसले रुई बन चुका था। मिनहाल ने मातम करना शुरू किया। वाह वैला, वाह मुसीबता, वाह गुरबता। अब जुमला सुनोगे इमाम का। इमाम फरमाते हैं मिनहाल दुनिया वालों ने मेरे पापा को कफन भी दिया। का मौला कफन कैसे दिया? का तरीका बदल गया। ए मुसलमान हाल, जब मुसलमानों ने मेरे बाबा के कपड़े को उतारना शुरू किया, करबला के जंगल में आंधी चली, खाके शिफा ने मेरे बाबा को कफन दिया। अब आखिरी जुमला सुनो, रोते हुए घर जाओगे इंशाअल्लाह। इमाम मिंबर से उतर के मातम करने लगे। वाह हुसैना, वाह गरीबा, वाह मजलूमा। मिनहाल तरफ के कदम पकड़ लिया। फरमाया मौला क्या हुआ? फरमाया मिनहाल क्या शानो शौकत से मेरे पापा का जनाजा उठाया मुसलमानों ने। का मौला वो कैसे? का जब दुनिया के लोग जाते हैं ना तो उनका जनाजा
मियाँ हुसैन जमीन पे आए, अम्मा शुक्रिया सच्चा दामादा, वाह बैला वाह मुसीबत वाह गुरबत वाह हुसैना कद क़ुतिल हुसैन करबला कद मेरा बाबा मारा गया, मेरा बाबा भूखा मारा गया, मेरा बाबा प्यासा मारा गया। परवरदिगार तू महमूद है, तुझे मोहम्मद का वास्ता, तू आला है, तुझे अली का वास्ता, तू ऐसा है, तुझे हसन का वास्ता, तू क़दीमुल एहसान है, तुझे हुसैन का वास्ता, तू फातिरुस समावात वल अर्ज़ है, तुझे फातिमा ज़हरा का वास्ता। माबूद जो बीमार उनको सेहत शिफा फरमा, जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जहाँ जहाँ में शान हैदर कराम है, जानो मालो इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। माबूद परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को निस्तो नाबूद फरमा। ए मेरे अल्लाह मेरे रहबर मुअज़्ज़म की हिफाजत फरमा। ए मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, परवरदिगार ज़ालिम हुकूमतों को निस्तो नाबूद फरमा। ए मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, शहीदान करबला का वास्ता है, परवरदिगार जिन मरहूम के साले सवाब की मजलिस से करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। उनके गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। गुलाम अली में खास उन्हें जगह इनायत फरमा। ए मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, पवित्र पाक का वास्ता है, परवरदिगार हमारे बुजुर्गों का साया, हमारे उलमाए हक का साया हमारे सरों पे दायम व कायम रखना। ए मेरे अल्लाह इन्हें कोई गम न देना सिवाय हमें मज़लूम करबला के। ए परवरदिगार दुआओं में से खास दुआ ये है परवरदिगार कि जल्द अज जल्द रोज़ा फातिमा ज़हरा की तामीर फरमा। इतनी ज़ोर से आमीन कहो कि आपकी आवाज़ गुंबद खिजरत तक जानी चाहिए। हे मेरे अल्लाह इन अज़ादारों के अश्कों का वास्ता जल्द अज जल्द रोज़ा फातिमा ज़हरा की तामीर फरमा। जल्द अज जल्द रोज़ा फातिमा ज़हरा की तामीर फरमा। दुश्मन फातिमा ज़हरा को निस्तो नाबूद फरमा। हमारे आखिरी हुज्जत यूसुफ ज़हरा को इमाम ज़ुहूर फरमा। उनके अमान अंसार में हम सबको शुमार फरमा। मोमिनीन से गुजारिश है एक मरतबा सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम को ऐसा सवाब कर दीजिए। बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या मौलाया गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनल दुआफा'i वल फुक़रा, अस्सलामु अलैका या सुल्तानल अरब वल अजम, अस्सलामु अलैका या अबल हसन अली इब्न मूसा रिज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या मौलाया साहिबुल असर व ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सफ़रल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहूरक, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।